दोस्तों तैयार हो जाइए एक ऐसे पर्टिकुलर सेकेंड फेज ऑफ वॉर के लिए जिसमें देखिएगा कोई भी गुंजाइश आपको देखने को नहीं मिलेगी। मतलब किसी भी तरीके का रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा, पैनिक ज़्यादा होगा और पैनिक ऐसा होगा जो परेशान कर देगा। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि ट्रम्प पिछले 2 दिन से बैकफुट पे जा रहे हैं। वो अपना एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, फिर एक स्टेप पीछे ले रहे हैं, फिर एक, और उन्होंने अपने बेस्ट फ्रेंड बेंजामिन नेतन्याहू को कॉल पे देखिएगा काफ़ी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट किया है। सोचिए इस पर्टिकुलर वॉर को रोकने की इंटेंशन से ही उन्होंने पहली बार इतने पर्टिकुलर वॉर में इतना सब कुछ हो गया, इतने अटैक्स हो गए, इतनी प्रॉब्लम हो गई, क्रूड ऑयल जंप हो गया, एनर्जी क्राइसिस हो गए, उन्होंने बेंजामिन नेतन्याहू को कुछ नहीं कहा। लेकिन कल उन्होंने कहा, और ये बैकफुट पे क्यों आया गया, ताकि ईरान उनकी बात मान ले, ईरान देखेगा युद्ध को रोक दे। और उनकी 2 बातें, एक टोल फ्री स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सेकंड देखिएगा न्यूक्लियर हमें सौंप दीजिए। दोनों चीज़ें अब देखने का बैकफुट पे आने के बाद भी ईरान ने क्या किया है देखिए। ईरान ने देखिएगा कल बताया था कि हम अटैक करेंगे, तो ईरानियन लॉ मेकर ने क्या कहा है, IRGC से ये कहा है कन्फ्रंट करने के लिए कि इतना बड़ा अटैक करेंगे कि मिडिल ईस्ट की आधी कंट्री को राख बना देंगे। ये देखिए ये स्टार्टिंग हो चुकी है, ये अटैक ड्रोन अटैक शुरू हो चुके हैं। कुवैत पे मल्टीपल हमले हुए हैं, मल्टीपल इंजरीज हुई हैं, मल्टीपल लोग मरे हैं। और आप देख सकते हैं ये तब हो रहा है जब लेबनान को, हिजबुल्लाह को, इजराइल को ट्रम्प बैठ के कल रात में देखिएगा ये समझा रहे थे कि हम किस तरीके से आप पे स्ट्राइक नहीं करेंगे। मतलब आप पे स्ट्राइक रोकने के लिए हम इतनी बड़ी मीटिंग कर रहे हैं, बट आप क्या कर रहे हो, मिडिल ईस्ट की कंट्री को टारगेट कर रहे हो, UAE को टारगेट कर रहे हो, सऊदी अरब को टारगेट करो, और ये कंट्री अब ज़्यादा दिन तक शांत भी नहीं रहेंगी, ये आप जानते हो। फिर अगर आप देखोगे कि 96th डे चल रहा है और फ्रेश न्यू अटैक शुरू हो चुके हैं, तो कहाँ गया सीज फायर। अब तो सीज फायर का उल्लंघन अपने हिसाब से हो गया, 60 डे का एक्सटेंशन किया गया था, 60 दिनों का, कहीं नहीं देखने को मिल रहा है। मल्टीपल ड्रोन अटैक, इवन कुवैत के तो देखिएगा एयरपोर्ट्स को ही बंद कर दिया गया है, और कुवैत एक अमीर रिच कंट्री है, आपको भी पता है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ पे पूरी तरीके से UAE को, आपको पता है, कुवैत को, और देखिएगा यहाँ पे सऊदी अरब को, ये जो कंट्रीज़ हैं ऑयल एक्सपोर्टर हैं, इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, और जो डेवलप्ड है इन्हीं को टारगेट किया जा रहा है, ताकि पूरा जो संसार है ग्लोबल पर्टिकुलर एनर्जी क्राइसिस बने रहें। ऐसा ना हो कि ईरान युद्ध लड़ता रहे और UAE इसका फ़ायदा उठा ले, कुवैत इसका फ़ायदा उठा ले, ओमान इसका फ़ायदा उठा ले, बहरीन इसका फ़ायदा उठा ले, और अगर आप देखेंगे तो सऊदी अरब इसका फ़ायदा उठा ले। तो मेन टारगेट यही है, मिडिल ईस्ट में देखिएगा शांति नहीं रहने देंगे। अगर आप देखेंगे IRGC ने क्या कहा है, मच मोर स्ट्रांगली फ्रेश अटैक जो करेंगे, अब जो नया वॉर स्टार्ट करेंगे वो और भी ज़्यादा भयावह होगा। अब आप समझ लो, अगर ये टोन रहेगी तो आपको लगता है कि ट्रम्प शांत रहेंगे, और ट्रम्प की एक टोन अभी देखिएगा बिगड़ेगी, या रात में या कल तक बिगड़ेगी, तो आप समझ लीजिएगा कि मार्केट को कोई रोक नहीं पाएगा। ये चीज़ बहुत ही बड़ी है। तो आप देख सकते हैं फ्रेश वेव है, मिसाइल्स हैं, टारगेट है अमेरिकन मिलिट्री बेसिस को, गल्फ को टारगेट करा जा रहा है, और कॉन्फ्लिक्ट देखिएगा बढ़ता जा रहा है। और आप देख सकते हैं फ्रेश अटैक देखने को मिला है मल्टीपल नेशन में, 1-2 नेशन में नहीं, मल्टीपल गल्फ नेशन में आपको देखने को मिल रहा है। और यहाँ पे देखेंगे टाइम ऑफ हिट एंड रन इज ओवर, यानी कि आप देख सकते हो हिट करा रन करा, यानी कि ये नहीं चलेगा, अब सीधा अटैक होगा। दैट इट कैरीड आउट प्रिसाइज एंड कंसंट्रेटेड स्ट्राइक, ये देखिए ये खुद लिखा है इन्होंने। अब वो नहीं है कि आपने ड्रोन अटैक कर दिया, छोटा सा आपने कर दिया, हम भाग गए, ये सब नहीं होगा। कॉन्संट्रेटेड अटैक होगा, मतलब टारगेट करके आपको अटैक करेंगे, कहाँ पे आपको हमला करना है, कहाँ पे अटैक करना है, कहाँ पे आपको प्रॉब्लम करनी है। आप समझ सकते हो कि इस पे अभी तक ट्रम्प का रिएक्शन नहीं आया, जबकि इतना अटैक हो चुका है। और आप देख सकते हो फर्दर एग्रेशन, एनी मूव इवन टचेस एन इंच ऑफ बॉर्डर विल बी मेट विद द सिस्टमिक क्रशिंग एंड डिसिसिव रिस्पॉन्स दैट विल गो बियॉन्ड। तो आप देख सकते हो कि ईरान हमला करने के बाद खुद ये कह रहा है कि हमारे बॉर्डर को टच कर लिया, हमारी सॉवरेनिटी को टच कर लिया, हमारे पर्टिकुलर देखिएगा कल्चर को या फिर हमारी संप्रभुत्ता को टच कर लिया। तो ऐसा डिसिसिव क्रशिंग देखिएगा
ब्रूटल अटैक करेंगे जो पहले कभी नहीं देखा होगा मिडिल ईस्ट की कंट्रीज ने। तो आप समझ सकते हो कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, लेकिन अभी आपको दिखाई नहीं जा रही है मार्केट के हिसाब से, लेकिन जब दिखेगी तब आप ऊपर के लेवल पे फंस चुके होगे। इसलिए स्टे अवे फ्रॉम द मार्केट, थोड़ा सा दूरी रहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें नई नई आ रही हैं, अलग अलग तरीके से आ रही हैं। ये चीज़ अच्छी नहीं है मार्केट के लिए। राम राम।